आज पुनः हम लिख आ गए हैं। चैप्टर का नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। अब पदार्थ की ठोस अवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में दोष। इस चैप्टर का इसको महाग्रंथ कहा जाता है और ये हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही अनिवार्य है, फिक्स है। डिफेक्ट इन क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल में दोष। तो पहले ऐसे समझ ले हम लोग कि किसी चीज में दोष कब नहीं होगा। तो कहता है कि क्रिस्टल में दोष यानी कि क्रिस्टल में दोष कब आएगा, अब क्रिस्टल में दोष कब नहीं आएगा। तो एक बात को आप यहां कंफर्म कर लें कि जब क्रिस्टल के जितने भी कण, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है, इस क्लास में डिमेरिट कब आएगा और क्लास में डिमेरिट कब नहीं आएगा। तो जब सारे बच्चे एक नियमित तौर पर बैठे रहेंगे, अगर रो का कंडीशन देख लें तो अगर 5-5 स्टूडेंट का है या 4-4 स्टूडेंट का या 3-3 स्टूडेंट का, जितने भी बेंच लगा हुआ है सब पर अगर 3-3 फिक्स कर दिया जाए तो आप समझिए कि वो सिस्टमेटिक है, उसमें किसी प्रकार का डिमेरिट नहीं है। अब ऐसा होता है कि कोई बेंच पर 5, कोई बेंच पर 2, कोई बेंच पर 1, कोई बेंच खाली है, तो इसका मतलब है समझ लीजिए कि क्लास में डिमेरिट है, डिफेक्ट है, यानी बैठने की व्यवस्था में गड़बड़ है। उसी प्रकार कहता है कि क्रिस्टल में दोष क्या है। तो कहता कि जब क्रिस्टल के अवयवी कण अपने निर्धारित और नियमित स्थान पर व्यवस्थित रहते हैं तो उसमें क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब क्रिस्टल का तापमान न्यूनतम होता है, क्रिस्टल में तापमान न्यूनतम होता है, यानी कि यहां साफ कह रहा है कि जब तापमान 0 केल्विन, जब तापमान, ओके मत पड़ जाइएगा, ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन होता है तो उस कंडीशन में क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है, आइडियल क्रिस्टल कहा जाता है। जब क्रिस्टल में जब क्रिस्टल का तापमान कितना पर होता है, 0 डिग्री केल्विन पर रखा जाता है तो उसको कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। लेकिन जब क्रिस्टल के में तापमान को बढ़ा दिया जाए तो उसके अवयवी कण अपने स्थान से भटकना शुरू कर जाता है। जब क्रिस्टल में तापमान को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अवयवी कण अपने स्थान से क्या होता है, भटकना शुरू हो जाता है। अब समझिए कि जब तापमान को बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल के अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से विचलित हो जाता है, जिसको हम कह रहे थे अब अपने तापमान, जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल में जितने भी अवयवी कण होंगे वह अपने तापमान से क्या होगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे घसकना शुरू हो जाएगा। तो जब वहां से घसकना शुरू हो जाएगा वह कण, तो बताइए वहां स्थान खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो क्रिस्टल में डिमेरिट आ जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिस्टल की में अपूर्णता या क्रिस्टल में दोष। अब कहता है कि वह अपने स्थान से विचलित हो जाता है। अतः किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से, किसी भी क्रिस्टल में उसके जो परमाणु होते हैं वह पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन, यानी कि उसके अवयवी कण अपने पूर्ण स्थान से, अपने स्थान से वह नियमित क्रम का विचलन कर देता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अपूर्णता या क्रिस्टल में दोष का। जब कोई भी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से वह हट जाता है यानी कि गायब हो जाता है तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में विचलन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में दोष या क्रिस्टल में अपूर्णता कहते हैं। अब एक बात को याद रखना है इसमें कि अपूर्ण, यह दोष किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जब कोई भी वस्तु है अगर तापमान 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में उसके अवयवी जो कण है यानी कि जो परमाणु है वह नियमित स्थान पर है, यानी कि वह क्रिस्टल कहलाता है आदर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल में तापमान दिया जाए तो तापमान देने के पश्चात उसके जो अवयवी कण है अपने निर्धारित स्थान से विचलन होना शुरू हो जाता है। जब विचलन होगा तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा। इसी दोष को कहते हैं क्रिस्टल दोष। और यह किस पर निर्भर कर रहा है, तो साफ कह रहा है कि यह निर्भर करता है किस पर, तो तापमान पर निर्भर करता है।
यह तापमान पर निर्भर करता है। जब तापमान पर निर्भर करता है, इसीलिए इस दोष का साफ कहते हैं। इस दोष का दूसरा नाम है ऊष्मागतिकीय दोष। अब बताइए कि क्रिस्टल दोष कहिए या क्रिस्टल अपूर्णता कहिए, डिफेक्ट इन क्रिस्टल कहिए या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल कहिए, सब इसी का नाम है। अब बताइए किस पर निर्भर किया, तो तापमान पर निर्भर करता है। तो तापमान पर निर्भर करने के कारण इसी दोष का दूसरा नाम है ऊष्मागतिकीय दोष। यह बहुत मुश्किल से इसके बारे में आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसी दोष का नाम है कौन, ऊष्मागतिकीय दोष। अब कोई पूछ देगा ऊष्मागतिकीय दोष किसको कहते हैं, तो आप बताइए क्रिस्टल के अवयवी कण किसके कारण विचलन हुआ, तो क्रिस्टल के जो अवयवी कण था वह तापमान के कारण, ताप के कारण विचलन हुआ। तो ताप के कारण विचलन होने के कारण इस दोष का नाम पड़ गया ऊष्मागतिकीय दोष। कंप्लीट। साफ शब्दों में समझ लीजिए कि क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल के अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में उसके जो अवयवी कण हैं, परमाणु हैं या आयन है, वह नियमित रूप से सिस्टमेटिक ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अशुद्धि के कारण भी हो सकता है, तापमान के कारण भी हो सकता है, तो किसी कारणवश उसके अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से वह गायब हो जाएगा, तो उसका स्थान खाली हो जाएगा। इसका मतलब है उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिस्टल दोष। तो सबसे पहला फैक्टर आपको याद रखना है कि क्रिस्टल में दोष का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है तापमान और दूसरा कारण है इंप्योरिटी, अशुद्धता। इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल में दोष होता है, अशुद्धता दोष भी होता है। अब समझ लीजिए, क्रिस्टल के दोष के कारण अगर किसी भी क्रिस्टल में डिमेरिट उत्पन्न हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसके गुण, पहला कंडीशन है कि किसी भी क्रिस्टल में अगर दोष उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके कारण उस क्रिस्टल का गुण तथा यांत्रिक शक्ति, दो चीज हम लिखे हैं, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी क्रिस्टल में जब दोष उत्पन्न होता है, तो दोष के कारण कौन है, दोष के कारण उसके गुण और यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि दोष किसे कहते हैं, क्रिस्टल में दोष क्या है, क्रिस्टल में दोष किसके कारण है। तो क्रिस्टल में दोष का मुख्य कारण है तापमान। यदि तापमान न्यूनतम है, तो उसके अवयवी कण सिस्टमेटिक ऑर्डर में होगा। जैसी तापमान को आप बढ़ाइएगा, तो क्रिस्टल के जो अवयवी कण होंगे अपने स्थान से दाएं बाएं घसकना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। फैलने के कारण उसमें क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा। वही दोष को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल का दोष, या यह निर्भर करता है उष्मा के कारण, ताप के कारण होता है। इसलिए इस दोष का दूसरा नाम है ऊष्मागतिकीय दोष। और जैसे ही क्रिस्टल में दोष होगा, तो उसके गुण, क्रिस्टल में कौन, जैसे दोष उत्पन्न होगा तो उसके गुण और यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, कंफर्म। अब देखिए, अब इसके टाइप्स देखते हैं कि क्रिस्टल दोष के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है क्रिस्टल का। क्रिस्टल दोष के प्रकार, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल कहता है क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट नहीं, चलिए हम लोग इनडायरेक्ट वे में सिस्टमेटिक ऑर्डर से आएंगे। ऐसे किताब, बहुत सारे किताब डायरेक्ट दे देगा, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। लेकिन देखिए, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा है बिंदु दोष। क्रिस्टल में दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला दोष है इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा है बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, बिंदु दोष है क्या। तो अब एक एक करके हम लोग दोनों का स्टडी करेंगे। तो पहला है क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के,
तो क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा है बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में कहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो जब किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन असंतुलन हो जाए, जब किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन असंतुलन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन में गड़बड़ी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। जब घट जाए या बढ़ जाए तो उसके कारण दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉन के असंतुलन हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। यह दोष किसके कारण होता है, उच्च तापमान के कारण। देखिए फिर आ गया टेम्परेचर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर तो आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। और जैसे ही तापमान देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से घसकना शुरू कर जाएगा, तो जिसके कारण उसमें डिमेरिट आ जाएगा। इस डिमेरिट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो वैसा दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के असंतुलन होने के कारण उत्पन्न होता है, उस दोष को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। यह दोष मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, उच्च तापमान के कारण होता है। जैसे सिलिकॉन, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं कि Na+ और Cl- से बना है। और जैसे तापमान देंगे तभी अब आयन में ही टूटना शुरू होगा। जैसे आयन टूटेगा वो अपने स्थान से घसकना शुरू करेगा, तो जिसके कारण क्रिस्टल में दोष हो जाएगा। तो यह दोष किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस दोष को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब कहता है सेकंड है, सेकंड देख लीजिए, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। इसी को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट। अब सुन लीजिए, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष, सिंपल वे में याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के असंतुलन होने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉन के असंतुलन होने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वह इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाएगा। अब है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष किसको कहते हैं, तो जब परमाणु और आयन, इसमें साफ जाहिर हो रहा कि जब परमाणु और आयन के असंतुलन होने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। साफ कह रहा कि जब परमाणु या आयन की व्यवस्था में अनियमितता हो जाती है, जब परमाणु या आयन की व्यवस्था में अनियमितता हो जाती है, यानी कि गड़बड़ी हो जाती है, तो जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला था इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा था बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉन के असंतुलन के कारण जो दोष उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष। जब परमाणु और आयन के असंतुलन के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे बिंदु दोष। तो क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। कंप्लीट। अब इसमें से हम यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन, ये तो छोटा सा पार्ट है, मेनली आपका है कौन, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। ये बिंदु दोष जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डिफेक्ट। अब यही धीरे धीरे लंबा होते चला जाएगा। देखिए इसका अगला सिस्टम, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। समझ लीजिए, क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक दोष, बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉन के कारण असंतुलन, इलेक्ट्रॉनिक दोष। परमाणु और आयन के कारण असंतुलन, बिंदु दोष। अब बिंदु दोष कई प्रकार के होते हैं, समझिए आपके स्टडी के ख्याल से। पॉइंट डिफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है स्टोक्योमेट्रिक दोष और दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। बिंदु दोष कितने प्रकार के, तो बिंदु दोष 2 प्रकार के। क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु। अब बिंदु आए तो बिंदु दोष 2 प्रकार के। पहला है स्टोक्योमेट्रिक दोष और दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष।
स्टोक्योमेट्रिक, और सेकेंड है नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अब स्टोक्योमेट्रिक अब एक लेके चलते हैं, एक का वर्णन देख लीजिए। कहता है क्या? स्टोक्योमेट्रिक दोष, STOICHIOMETRIC, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहते हैं? वैसे दोष जिसमें यौगिक के, कोई भी यौगिक होगा उसके धनायन और ऋणायन, कोई भी यौगिक अपने धनायन और ऋणायन के अनुपात में बने होते हैं। 1:2, 2:3, 3:1, 1:1। कोई भी यौगिक का जो होगा उसमें जो धनायन और ऋणायन होगा एक निश्चित अनुपात में मिलकर के वह यौगिक बना होगा। लेकिन वही अनुपात में जब असंतुलन हो जाए, जब धनायन और ऋणायन के अनुपात में यौगिक के अनुरूप होता है, उसे स्टोक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। इसमें आयन के नियमित रूप से वितरित नहीं होता है। जैसे अगर सेम कंडीशन में 1:2, 2:3, 3:1, 4 के अनुपात में होगा, उस जो यौगिक जिस अनुपात में रहना चाहिए उस अनुपात होगा, तो उसमें अनियमितता नहीं होगा। लेकिन उसके अनुपात में जब अनियमितता आ जाएगा, किसके अनुपात में? तब पॉजिटिव और निगेटिव, धनायन और ऋणायन के जब अनुपात में अनियमितता आ जाएगा, जिसके कारण वह दोष उत्पन्न होगा, उस दोष को कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक दोष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आयन नियमित रूप से वितरित नहीं होता। अगर नियमित रूप से वितरित रहेगा तो कोई दोष नहीं आएगा। जब नियमित रूप से वितरित नहीं होगा, यानी कि उसके धनायन और ऋणायन में अनियमितता आएगा, अनियमितता आ जाएगा, यानी कि गड़बड़ी हो जाएगा, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक दोष। अब स्टोक्योमेट्रिक दोष के प्रकार, स्टोक्योमेट्रिक दोष कई प्रकार के हैं, देख लीजिए। अब हम लोग आए स्टोक्योमेट्रिक दोष। पहले बिंदु दोष। बिंदु दोष दो प्रकार के, स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अब यहां से स्टोक्योमेट्रिक लेके चले तो स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार के। स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार के। स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराली दोष, तीसरा है शॉर्टकी दोष और चौथा है फ्रेंकल दोष। स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार का। स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार का। पहला है रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। पहला वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार का। पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराली दोष, तीसरा शॉर्टकी दोष और चौथा है फ्रेंकल दोष। इसमें से ये 2 आपका लाजवाब है, इससे क्वेश्चन आना है। ये भी आई है किताब में, इसी का वर्णन मिलता है, शॉर्टकी और फ्रेंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये दोनों वैज्ञानिक नाम पर आधारित है, इसलिए इस प्रकार अपना नाम रखा है। वो इसके बारे में आएंगे, डिटेल से हम लोग जानेंगे। अब देख लीजिए, स्टोक्योमेट्रिक दोष याद हो गया। स्टोक्योमेट्रिक दोष 4 प्रकार का, रिक्तिका दोष, अंतराली दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब देखिए, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला आ जाइए, रिक्तिका दोष। तो एक बात को याद रखना, यह मुख्य रूप से मुख्यतः
अनायनिक यौगिक में पाया जाता है। कंप्लीट याद रखना है कि यह दोष किसमें पाया जाता है? अनायनिक, जेरा में आयन नहीं होती है। अब कहता है कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? अब समझ लीजिए कि कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है जिस पर कोई इसमें इसके परमाणु होंगे, या कोई क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल के ये क्या है? उसमें अवयवी कण है, अर्थात उसके परमाणु है। अब इस क्रिस्टल के अवयवी कण एक नियमित रूप से व्यवस्थित है, नियमित रूप से व्यवस्थित है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब कहता है कि किसी कारणवश उसके अवयवी कण एक या एक से अधिक अवयवी कण, रिक्तिका डिफेक्ट किसको कहेंगे? रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? तो जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक या एक से अधिक अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़ करके यहां से निकल जाता है। 4 4 4 4 का 4 8 4 3 12 गो अवयवी कण है। इसमें से कोई किसी जगह एक या एक से अधिक, मान लिया जाए कि एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण है, या एक यहां से ले लेते हैं, एक या एक से अधिक अवयवी कण किसी जगह से आप ले सकते हो। एक या एक से अधिक अवयवी कण, हम कितने अवयवी कण ले रहे हैं? 2 गो, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब ये अपने निर्धारित स्थान से यहां से निकल करके क्रिस्टल ये है आपका, अभी क्रिस्टल से ये अवयवी कण, ये 2 गो अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से यहां से निकल करके या गायब हो जाता है, क्रिस्टल छोड़कर बाहर चला जाता है। जब उस किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से एक या एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक, या कोई जरूरी नहीं कि जहां से हम लिए वहीं से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कोई भी 2 या 2 से अधिक अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़कर गायब हो जाता है, क्रिस्टल छोड़कर गायब हो जाता है, यानी कि यहां से निकल के क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। अब देखिए क्रिस्टल से बाहर चला आया, यहां मान लिया जाए सपोज दैट अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़कर देखिए ये दोनों बाहर चला गया। अब उस कंडीशन में आप बताइए कि क्रिस्टल में यहां खाली स्थान हो जाएगा कि नहीं? ये दोनों जगह अवयवी कण छोड़ करके बाहर चला जाएगा तो इसका स्थान खाली हो जाएगा। अब इस कंडीशन में यहां छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष होगा। इसी दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। अब मान लीजिए कि एक क्लास है, अब इस क्लास में मान लिया जाए कि सारे बच्चे नियमित रूप से बैठे हुए हैं। अब कोई भी अचानक अपने स्थान से एक या एक से अधिक लड़का अपने स्थान से निकल के बाहर हो जाएगा तो उसका स्थान वहां रिक्त हो जाएगा कि नहीं? वहां रिक्तियां उत्पन्न होगा कि नहीं? जब रिक्तियां उत्पन्न होगा, अभी क्रिस्टल के अवयवी कण निकल गया तो यहाँ रिक्तियां उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, अभी क्रिस्टल का स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो जिसके कारण क्रिस्टल में अनियमितता होगा। इसी दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। अब इस रिक्तिका दोष में क्या होता है? अब पहले जितना घनत्व था क्या उतना घनत्व रहेगा? मान लीजिए 1 2 3 12 गो कण है इसमें। अब इसमें से 12 कण में से 2 कण यहां अपने निर्धारित स्थान से गायब हो गया। तो जब गायब हो गया तो पहले जितना 12 कण था अभी इसमें 10 कण है, तो क्या इसका घनत्व सेम रहेगा? तो घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसमें कमी हो जाएगा। और एक बात को याद रखना कि इसमें कोई आवेश, आयन पर कोई आवेश नहीं होगा, इस पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसको लिख दिए हैं अनायनिक। अब इसका घनत्व क्या हो जाएगा? इसका घनत्व में कमी आ जाएगी। अब परिभाषा तो अभी याद हो गया होगा, रिक्तिका दोष
वैसा दोष, वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़ करके बाहर चला जाता है, जिसके कारण उसका स्थान खाली हो जाता है और वहां एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे दोष उत्पन्न होता है। इसी दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। इस दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। अब हम लोग देखिए दूसरा, अंतराकाशी दोष। इंटरस्टियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टियल डिफेक्ट। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कितने गोले हैं? 4 गोला। इसके जस्ट 5 गोला, इधर 5, इधर 4। अब इस साइड को कहते हैं अंतरालीय स्थान। यही जो स्थान है वह कहलाता है, ये जो स्थान देख रहे हैं यह अंतरालीय स्थान। तो कहता है कि किसी क्रिस्टल के अंतराल में अंतर होने के कारण, किसी भी क्रिस्टल के अंतराल में अंतर होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को कहते हैं अंतराली दोष। किसी भी क्रिस्टल के अंतराल में अंतर हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा, उस दोष को कहते हैं अंतराली दोष या अंतराकाशी दोष। किसी भी क्रिस्टल के अंतराल में, देखिए यहां 4 गोला, यहां 5, यहां 5, यहां 4, इधर 5, यहां 4, यहां 5, यहां 4। एक सिस्टमेटिक नहीं है। अंतराल में क्या है? अंतर। 4, 5, 5, 4, 4, 5। अंतराल में क्या है? अंतर है। तो जब किसी भी क्रिस्टल के अंतराल में अंतर हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा, इस दोष को कहते हैं अंतराली दोष। प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए अगला हम लोग चलते हैं। शॉटकी दोष, जो आपका इंपॉर्टेंट है। शॉटकी दोष यह मुख्य रूप से आयनिक यौगिक में पाया जाता है। यौगिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू? अब आ गया कि जो अब शॉटकी दोष है, यह दोष मुख्य रूप से आयनिक यौगिक में पाया जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिक्तिका दोष, उसमें साफ लिखा हुआ था कि यह दोष मुख्य रूप से अनायनिक यौगिक में पाया जाता है, जरा में आयन नहीं होती है। अब आ गया आपका आयन वाला, कि जिसमें आयन होगा उस दोष को कहेंगे कौन? शॉटकी दोष। शॉटकी, अब ऐसे समझिए, एक वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक है शॉटकी। अब इस दिया था, एक जर्मन का वैज्ञानिक है, जर्मन का वैज्ञानिक है जिसका नाम ही है शॉटकी। जर्मन का वैज्ञानिक है जिसका नाम है शॉटकी, और उसी शॉटकी ने इसके बारे में बताया था। कब? तो कहता है 1930 ईस्वी में बताया था। कब बताया था? 1930 ईस्वी में। कहां का रहने वाला था? तो जर्मनी का साइंटिस्ट था,
उसका नाम ही था शॉटकी। शॉटकी ने इसके बारे में बताया था, क्या कहा था, देखिए अब यह फिगर के आधार से समझ लीजिए, फिगर ही इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक का और फ्रैंकल का दोनों में डिफरेंस पूछता है कभी कभी, या दोनों का वर्णन पूछता है। अब देख लीजिए, ये आपका क्रिस्टल है, इसके अवयवी कण है। अब देखिए ई प्लस, ई माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब जिधर से भी देख लीजिए, 1 2 3 4 4 ना 4 12, यानी कि 6 प्लस और 6 माइनस है। इसका मतलब धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या दोनों की संख्या समान है। इसका मतलब अभी क्रिस्टल उदासीन है, क्रिस्टल उदासीन है। अब शॉटकी साहब क्या कहते कि जब किसी भी क्रिस्टल से, जब किसी क्रिस्टल से, किसी क्रिस्टल से समान संख्या में, समान संख्या में धनायन और ऋणायन, क्या कहे थे कि जब किसी भी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से, अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़कर गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, साफ कहा। देख लीजिए, जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में, अगर एक धनायन तो एक ऋणायन, 2 धनायन तो 2 ऋणायन, अपने निर्धारित स्थान से एक समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़कर गायब हो जाता है, तब उसका स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तब उसका स्थान खाली हो जाएगा। तब उसका स्थान खाली हो जाता है। मान लिया जाए कि एक धनायन, देख लीजिए, एक धनायन और एक ऋणायन, अब शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लें, यही इंपॉर्टेंट है। जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से यह क्रिस्टल छोड़ करके क्रिस्टल से गायब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और वहां एक रिक्तियां उत्पन्न हो जाएगी, वहां छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। इसी दोष को कहते हैं शॉटकी दोष। किसने बताया था? एक जर्मन का वैज्ञानिक था शॉटकी। कब बताया था? 1930 ईस्वी में बताया था कि जब एक समान संख्या में किसी भी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़ करके गायब हो जाता है, तो जिसके कारण उस क्रिस्टल का स्थान खाली हो जाता है, यानी कि वहां छिद्र उत्पन्न हो जाता है, वहां रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। इसी दोष को कहते हैं शॉटकी। अब ऐसे समझिए, शॉटकी, शॉर्ट कर जाना। शॉटकी लड़का कभी कभी बनाता है कि शॉटकी में धनायन ऋणायन निकला था कि फ्रैंकल में निकला था, तो याद रखिएगा शॉटकी, शॉर्ट यानी शॉर्ट कर जाना, समान संख्या में शॉर्ट कर गया। कौन? धनायन और ऋणायन, जिसके कारण यहां छिद्र उत्पन्न हो गया। इसी दोष को कहते हैं शॉटकी दोष। और जब शॉटकी दोष होगा तो कई कंडीशन होगा। अब देखिए, इस शॉटकी दोष जैसे हुआ, पहले था 4 4 4 4 तिया 12 उसके अवयवी कण थे। क्रिस्टल के अवयवी कण कितने थे? 12। अब यहां से 2 गो बाहर चला गया, बच गया कितना?
10। तो बताइए इसके घनत्व में परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले जितना घनत्व था उतना अब रहेगा, क्योंकि दुगो तो क्रिस्टल छोड़कर बाहर हो गया है। तो अब इस कंडीशन में इसके अंतर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि इसके घनत्व में कमी आ जाता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्ट की डोज के घनत्व में हमेशा क्या होगा? कमी हो जाएगा। क्यों कमी होगा? कह रहे भाई हमारे पास मान लिया जाए कि 12 स्टूडेंट है। अब 12 स्टूडेंट है, अब 12 स्टूडेंट के बाद 2 गो स्टूडेंट यहां से निकल करके बाहर चला जाएगा, यानी कि पढ़ना आने बंद कर देगा। तो क्या अभी क्लास का घनत्व में अंतर हो जाएगा कि नहीं? अंतर होना ही है। तो वही कहता है कि एक धनायन जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़कर बाहर चला जाएगा, जिसके कारण उसके घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि कमी होना ही है। तो सबसे पहले पॉइंट कहता है कि इसके घनत्व में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब एक चीज बताइए कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्यों निकला? क्योंकि दूसरा पॉइंट है इसका, शॉर्ट की दोष का सेकंड पॉइंट है कि धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। पहला पॉइंट क्या था कि शॉर्ट की दोष में घनत्व में कमी आ जाएगा। क्यों कमी आ जाएगा? वो तो बात समझ रहे हो कि भाई एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला गया है, यानी कि क्रिस्टल से हट गया है, तो उसके घनत्व में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। दूसरा है कि शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है? समान होता है। धनायन और ऋणायन का आकार समान होने के कारण जब भी निकलेगा तो समान संख्या में ही धनायन और ऋणायन निकलेगा, क्योंकि इसके आकार दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। धनायन का आकार और ऋणायन का आकार बराबर होता है। जब भी निकलेगा तो ये क्या निकलेगा? धनायन और ऋणायन समान संख्या में निकलेगा। एक निकलेगा तो एक निकलेगा, दो निकलेगा तो दो निकलेगा। कंफर्म याद हो गया? तीसरा पॉइंट कहता है शॉर्ट की डिफेक्ट के अंतर्गत थर्ड पॉइंट में आते हैं। तो अब कहता है कि यह दोष मुख्य रूप से आयनिक यौगिक में पाया जाता है। आयनिक यौगिक में पाया जाता है। जब भी पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा? तो आयनिक यौगिक में पाया जाएगा। पहला पॉइंट, इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि यह धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। तीसरा कंडीशन में कहता है कि यह मुख्य रूप से जब भी पाया जाएगा तो आयनिक यौगिक में पाया जाता है। तीसरा कहता है कि इसके आयनिक गुण, चौथा पॉइंट कहता है इसके आयनिक गुण उच्च होते हैं। ये 4 पॉइंट है आपके अंतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर आएगा। अंतर इस कंडीशन से आप लिख सकते हैं कि इसके आयनिक जो गुण होते हैं, जो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे हमेशा पूछता है कि शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल दें, तो शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल क्या होगा? तो शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल में याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। ये शॉर्ट की दोष का उदाहरण है। CH CSCl, ये आपका एग्जाम्पल के अंतर्गत है शॉर्ट की दोष का। शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल कौन कौन है? तो सोडियम क्लोराइड शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल है ना। KCl शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल है। KBr शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल है। ETC ये शॉर्ट की दोष है।
अब तो शॉटकी दोष समझ में आ गया कि शॉटकी दोष के बारे में किसने बताया था। तो एक जर्मन का वैज्ञानिक था शॉटकी। कब बताया था? 1930 ईस्वी में बताया था। उसने कहा था क्या कि जब किसी भी क्रिस्टल से एक धनायन यानी कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने क्रिस्टल निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़ करके बाहर चला जाता है, जिसके कारण उसका स्थान खाली हो जाता है और वहां छिद्र उत्पन्न हो जाता है, इसी दोष को कहते हैं शॉटकी दोष। तो पहला पॉइंट हुआ इसके गुण में कि शॉटकी दोष के कारण इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, शॉटकी दोष के कारण इसके घनत्व में कमी आ जाएगा। जैसे हम लोग रिक्तिका दोष में पढ़ाए थे कि उसमें भी 2 को छोड़ के भागा, एक या एक से अधिक भागा, तो लेकिन उसमें अंतर क्या था कि उस पर आवेश नहीं था, इसमें आवेश था। तो इसलिए कहा कि यह आयनिक, इसका आयनिक जो गुण होते हैं वह उच्च होते हैं, यह आयनिक यौगिक में पाया जाता है। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है वह समान होता है, समान आकार का होता है। जब भी होगा तो समान आकार का होगा। इस दोष को हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। अब लास्ट आपका है इसमें बिंदु दोष में चौथा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल डिफेक्ट, यह भी एक वैज्ञानिक है, फ्रेंकल भी। अब इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने? फ्रेंकल साहब बताए थे। किसने बताया? तो फ्रेंकल साहब बताए थे। कब बताए थे? 1926 में। 1926 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं फ्रेंकल। कहां का वैज्ञानिक है? तो यह वैज्ञानिक रूस के हैं, रूस के वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक। कौन? फ्रेंकल। कब बताया गया था? 1926 में बताए थे। किसने बताए थे? तो वैज्ञानिक का नाम है फ्रेंकल। ये कहां के रहने वाले हैं? तो रूस के वैज्ञानिक हैं। इसने क्या कहा था देख लीजिए। यह भी आयनिक यौगिक में होता है। यह दोष आयनिक यौगिक में होता है, आयनिक यौगिक में होता है, होता है। देखिए यहां देखिए समान संख्या जब भी बनाना है तो समान, क्योंकि धनायन पहले तो उदासीन करना है। तो उदासीन कब होगा? जब धनायन और ऋणायन की संख्या समान होगी तो उदासीन होगा। अब देखिए ये आपका है ए बी ए बी ए, ये है आपका बी ए बी ए बी, ये हो जाएगा ए बी ए बी ए, ये हो जाएगा बी ए बी ए बी। अब उसमें भी ए बी लिख सकते। तो अब ए को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव, ये है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इसी प्रकार ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव।
अब पॉजिटिव निगेटिव की संख्या गिन लीजिए, सम पॉजिटिव निगेटिव की संख्या गिन लीजिए। 5 5 10 15 15 5 और 20, यानी कि 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव। क्रिस्टल उदासीन है। अब इसमें क्या कहता है कि इसमें से एक धनायन जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन अपने निर्धारित स्थान से निकलकर उसी क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। उसी दोष को हम लोग कहते हैं कौन? फ्रैंकल दोष। अब इसमें से कोई एक धनायन, देखिए अंतरालीय स्थान ये है, ये जो स्थान देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अंतराकाशीय अंतराली जो कह रहे हैं, ये अंतरालीय स्थान है सब। अब कहता है क्या कि इसमें से एक धनायन, मान लिया जाए कि ये जो धनायन आप देख रहे हो, ये जो धनायन देख रहे थे, ये धनायन अपने निर्धारित स्थान से, या धनायन अपने निर्धारित स्थान से या क्रिस्टल छोड़कर के गायब हो गया। यहां से एक धनायन अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल छोड़कर गायब हो गया। ये जो अंतरालीय स्थान देख रहे हैं, ये आपको यहां जाकर के ये धंस गया। यह अपने निर्धारित स्थान से यहां से ही निकला और निकल करके इसी क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। क्रिस्टल से बाहर वह निकल के बाहर नहीं गया, ये अपने निर्धारित स्थान से निकल करके इसी क्रिस्टल के किसी न किसी अंतरालीय स्थान में जाकर के धंस गया। लेकिन यहां तो रे बाबू आपका यहां तो स्थान आपका खाली हो गया। अब खाली हो जाने के कारण ये क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं, इसी दोष को कहते हैं फ्रैंकल दोष। शॉर्ट की में देख लीजिए क्या था, एक धनायन और एक ऋणायन अपने स्थान से निकल के क्रिस्टल छोड़ के बाहर हो गया। इसमें क्या है कि यहां से अपने स्थान से निकला और इसी क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में जाकर के धंस गया। तो इस दोष को हम लोग कहेंगे कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष कहेंगे। अब बताइए तो इसके घनत्व में परिवर्तन हुआ? इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो साफ कहता है कि घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें था कि धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, इसमें जो होता है धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। अब बताइए इसका आकार अगर छोटा नहीं होता तो क्या ये अंतरालीय स्थान में धंस पाता? अगर ये बड़ा आकार लेके जाता तो अंतरालीय स्थान में नहीं धंस पाता। यही कारण है बाबू, याद रखना है कि फ्रैंकल दोष में धनायन का जो आकार होता है, फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार जो होता है वो आपका छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन दोष में? तो फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब भी धंसेगा तो कौन धंसेगा? धनायन ही धंसेगा। अब इस कंडीशन में अब देखिए एग्जाम्पल में भी इसका एग्जाम्पल होगा AgCl। AgCl किसका एग्जाम्पल है? AgCl किसका एग्जाम्पल है? तो आपका फ्रैंकल दोष का है ZnS EtC।
इस प्रकार आपका स्टोइकियोमेट्रिक दोष 4 थे, चारों दोष समाप्त हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष देखेंगे और ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, जो इन अंतर इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।